अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारतीय जनता पार्टी के आई मौन सभा सह धरना कार्यक्रम के जे दरभंगा में एम्स के लॉक आयोजित भेल। दरभंगा में एम्स निर्माण में चल रहा राजनीति के विरोध में आई भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कर्पूरी चौक पर एक विशाल धरना और मौन सभा के आयोजन किया गेल छल, जाहि में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल भेला। अश्विनी चौबे एठम मौन व्रत धारण केलन। एक बेर कह दियौ ने। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हैप्पी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हैप्पी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अश्विनी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अश्विनी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का दिन तो गणपत नायक जी का जन्मदिन भी है था कि नहीं किया था। मैं वो कागज लेकर के भी आया हूँ कि कैबिनेट करके दरभंगा डीएमसीएच का यही जमीन 200 एकड़ जमीन एम्स के नाम पर दिया गया था और इनका कोई पूर्व विधायक कोई मंत्री आता है और बयान दे देता है कि अब यहाँ नहीं वहाँ बनेगा। कोई तथ्य है कि नहीं, कोई तथ्यात्मक बात है कि नहीं। नियमावली से सरकार चलती है और सरकार के नियम में 200 एकड़ जमीन बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का कैबिनेट बैठा था और उस कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि यही जमीन 200 एकड़ एम्स बनाने के लिए दिया जाएगा। ये कैबिनेट नोट पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका 37 वर्ष का संसदीय जीवन है। हम तो कुछ दिनों से हम तो 10-15 वर्षों से राजनीति में हैं, लेकिन इतना तो मालूम होना चाहिए आपको कि जो कैबिनेट ने जिस पर अपना मुहर लगाया है उसको बदलने के लिए फिर कैबिनेट में ही प्रस्ताव जाएगा। अगर ये नहीं मालूम हो कोई पूर्व विधायक को, कोई वर्तमान मंत्री को, तो हम समझते हैं कि उनको अपने पद पर भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब कैबिनेट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ, उनको डांट लगानी चाहिए ऐसे मंत्री को, ऐसे कार्यकर्ताओं को कि उन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट होता है। वही कैबिनेट 200 एकड़ जमीन डीएमसीएच के एम्स के लिए देता है और उसी कैबिनेट के अगेंस्ट आपके नेता बयानबाजी करते हैं। तो आप 80 एकड़ जमीन उठाकर 85 एकड़ जमीन उठाकर उसी कैबिनेट नोट के आधार पर एम्स को ट्रांसफर ही करते हैं और फिर बाद में राजनीति खेलने लगते हैं। तो मैं तो पहले भी कहा कि आप जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो आपकी बुद्धि सू रहती है, आप सुशासन चलाते हैं, और जब भी आप भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलते हैं आपको दुर्गतियां घेर लेता है, आपकी बुद्धि कू हो जाती है और आप कुशासन चलाने लगते हैं। और उदाहरण है, हम तो दूसरे विषयों को लेकर के आए थे, हमको तो सांसद जी ने केवल धन्यवाद देने के लिए कहा, लेकिन उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले 150 दिनों में 1500 से अधिक हत्या बिहार में हुई है। पत्रकार बंधु बांधवगण चले गए होंगे। बिहार में जब लाठीचार्ज होता है शिक्षकों पर, पूछा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी आज लाठीचार्ज हुआ, कहते मालूम नहीं। लगभग 2 बजे वो दूटा रिक्शा चालक के हाथ से नारियल के पानी पीब अपन मौन व्रत के तोड़लन और के बाद जमकर बिहार सरकार पर हमला केलन। अश्विनी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अश्विनी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अश्विनी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनायक बावन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विनायक बावन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अश्विनी चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाषण देगा आदरणीय चौबे प्रातः काल से ये उपवास सह धरना, मैं सुबह से ही उपवास में हूँ और मौन उपवास अभी मैंने तोड़ा है।
गणेश मंडल जी और रिक्शा वाले रामनाथ जी दास, उनके हाथों नारियल पानी पी करके उपवास तोड़ा हूँ, मौन भी तोड़ा। मैं 2 घंटे के लिए 2 घंटे से ज्यादा, लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे से मौन होकर के देख रहा था। एक तरफ इस जमीन को देख रहा था और दूसरे तरफ दरभंगा के उस निरीह गरीब लोगों को देख रहा था जो इलाज के बिना दम तोड़ देते हैं। और तीसरे तरफ बिहार सरकार के इस समस्या कुमार जो बिहार में मधु केटा बन करके ये दोनों चाचा भतीजा सरकार चला रहे हैं, इनको देख रहा था। माता जानकी का ये स्थली है और यहाँ साक्षात माँ भैरवी, माँ काली, माँ श्यामा माता साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हमारे मंच पर विराजमान आपके लोकप्रिय और जनप्रिय नेता के रूप में जिन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र को सजा करके और आपकी आवाज मिथिला की धरती से दिल्ली के उस पार्लियामेंट में गुंजायमान करते रहते हैं। मखान का वो माला और ये पाग पूरे देशवासियों को पहना करके जगाते रहते हैं। यह है मिथिला की संस्कृति, यह है मिथिला मैथिली की संस्कृति। ऐसे पहले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और अन्य वक्ता से भी बिहार सरकार पर तीखा हमला केलन। दरभंगा कर्पूरी चौक प्रस्तावित एम्स के परिसर में मौन उपवास कर रहा था और अहाँ सब व्यक्ति स्वतः स्फूर्ति एठाम हिनका समर्थन में आयल छी। ई वाकई में जनहित का मामला है और जनार्दन रूपी एठाम सब क्यों एठाम मुस्ताद भलो ऐ सब ला अहाँ लोकन के हम अभिनंदन करे छी, वंदन करे छी और चंदन करे छी। और अहाँ लोकन जब ऐ रूप में तैयार छी तो कोनो सरकार आबि जाए एम्स का निर्माण एहिठाम हेतै। नीतीश कुमार के लटकेला फटकेला अटकेला से किछु नहीं होय वाला छै। मोदी जिंदाबाद, हैप्पी नड्डा जिंदाबाद, हैप्पी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, राष्ट्रीय चौबे जिंदाबाद। कागज लेकर के भी आया हूँ कि कैबिनेट करके दरभंगा डीएमसीएच का यही जमीन 200 एकड़ जमीन एम्स के नाम पर दिया गया था और इनका कोई पूर्व विधायक, कोई मंत्री आता है और बयान दे देता है कि अब यहाँ नहीं वहाँ बनेगा। कोई तथ्य है कि नहीं, कोई तथ्यात्मक बात है कि नहीं। नियमावली से सरकार चलती है और सरकार के नियम में 200 एकड़ जमीन बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का कैबिनेट बैठा था और उस कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि यही जमीन 200 एकड़ एम्स बनाने के लिए दिया जाएगा। ये कैबिनेट नोट पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका 37 वर्ष का संसदीय जीवन है। हम तो कुछ दिनों से हम तो 10-15 वर्षों से राजनीति में हैं, लेकिन इतना तो मालूम होना चाहिए आपको कि जो कैबिनेट ने जिस पर अपना मुहर लगाया है उसको बदलने के लिए फिर कैबिनेट में ही प्रस्ताव जाएगा। अगर ये नहीं मालूम हो कोई पूर्व विधायक को, कोई वर्तमान मंत्री को, तो हम समझते हैं कि उनको अपने पद पर भी बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब कैबिनेट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुआ
उनको डांट लगानी चाहिए ऐसे मंत्री को, ऐसे कार्यकर्ताओं को कि उन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट होता है, वही कैबिनेट 200 एकड़ जमीन डीएमसीएच के एम्स के लिए देता है और उसी कैबिनेट के अगेंस्ट आपके नेता बयानबाजी करते हैं। तो आप 80 एकड़ जमीन उठाकर 85 एकड़ जमीन उठाकर उसी कैबिनेट नोट के आधार पर एम्स को ट्रांसफर ही करते हैं और फिर बाद में राजनीति खेलने लगते हैं। तो मैं तो पहले भी कहा कि आप जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो आपकी बुद्धि सू रहती है, आप सुशासन चलाते हैं, और जब भी आप भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलते हैं आपको दुर्गतिया घेर लेता है, आपकी बुद्धि कू हो जाती है और आपको शासन चलाने लगते हैं। और उदाहरण है, हम तो दूसरे विषयों को लेकर के आए थे, हमको तो सांसद जी ने केवल धन्यवाद देने के लिए कहा, लेकिन उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 150 दिनों में 1500 से अधिक हत्या बिहार में हुई है। पत्रकार बंधु बांधवगण चले गए होंगे, बिहार में जब लाठीचार्ज होता है शिक्षकों पर, पूछा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी आज लाठीचार्ज हुआ, कहते मालूम नहीं। किसानों पर लाठीचार्ज होता है, पत्रकार बंधु पूछते हैं मुख्यमंत्री जी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, बगल के बिरबल से पूछते हैं कुछ हुआ है क्या? एक मंत्री है, बिरबल के तरीके से उनके साथ चलते हैं। पूरा मौन सभा के मुख्य यदि बात देखल जाए तो वो बात है जे अश्विनी चौबे पूरा एकदम ताव में कहलन हन जे अही डीएमसीएच के जमीन पर एम्स के शिलान्यास प्रधानमंत्री करता और उसमें हम भी मौजूद रहा। ये अभी तो रिहर्सल हो रहा है, ये मौन उपवास और धरना है, और जिस दिन भारत सरकार का नींव इस पर डलेगा मैं भी यहाँ मौजूद रहूंगा और तुम्हारी गोली चोरी पड़ जाएगी। मिथिला की मां बहन भाई यहाँ आकर के बलिदान दे देंगे, लेकिन इसी धरती पर एम्स बनेगा, इसी धरती पर एम्स बनेगा, इसी धरती पर एम्स बनेगा। बिहार में एक क्रांति की चिंगारी मिथिला के जैसे अगर फूट जाएगी तो 4 महीना तुम गद्दी छोड़ करके 4 महीने के अंदर अगर अंत नहीं होगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, राजनीति से संन्यास लूंगा, राजनीति से संन्यास नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। शंखनाद हो गया है। नीतीश कुमार भागो भागो, यह मिथिला की धरती है, यह विद्यापति जी की धरती है, देश की आन बान शान मिथिला के लोग बहुत ही सौम्य होते हैं, मधुर वाणी भी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं इस मिथिला में वो शक्ति है जो अगले 4 महीने के अंदर अगर यह शक्ति तैयार हो जाएगी तो तुम्हारा संहार भी निश्चित है। तखन अपने सब देख रहा चलो जे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एम्स के लोग अब आंदोलन तेज कर दिल गेल हन, लेकिन ऐसा पहले चूंकि आई भारतीय जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन होय के छल तो एक फेर साजिश शुरू भ गेल और साजिश एक अखबार के माध्यम से कल गेल और वही अखबार के रिपोर्ट ही बता रहा छल जे सोबन बाईपास के पास 150 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लेल जिला प्रशासन के कहल गेल हन। मतलब जे ई अशोक पेपर मिल, डीएमसीएच, शोभन, ई जे त्रिकोण अखन बन रहा है, एहि त्रिकोण में जे 3टा मुख्य दल है, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, वो अपन अपन कोना पकड़ कर राजनीति कर रहा है। आब में एक 4म कोना बीच में सेहो ऐड भेल, वो छल कांग्रेस के कोना, और कांग्रेस के कोना जे छल वो मोटा मोटी बीजेपी के फेवर के कोना छल। मतलब कांग्रेस और बीजेपी दुनू अखन एक कोना में मामला में नजर आबि रहल छथि जे डीएमसीएच परिसर में ही बने। बाकी 2 धरा छल, एक धरा शोभन और एक धरा अशोक पेपर मिल, जे दुनू धरा आब धीरे धीरे फिर एक भ रहल अछि। तो एससीएस बार बार एहि बात के लोग
चेतावनी दऽ रहल अछि, लोक सबके जागरूक कऽ रहल अछि जे ई एम्स राजनीतिक मुद्दा बनि गेल अछि। एहि राजनीतिक मुद्दा के केना एकरा राजनीति से अलग कऽ कऽ एकरा जमीन पर उतारल जाए, एहि पर दरभंगा के जनता के सोचऽ पड़त। दरभंगा के जनता यदि जागि जेता तो फिर चाहे वो कोनो भी पार्टी हुए, उनका राजनीति करे ला जमीन नहीं भेटत। और यदि दरभंगा के जनता के विरोध में कोनो भी पार्टी जात तो वही पार्टी और वही पार्टी के नेता के भागे ला जमीन कम पड़ जात। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आई जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती छने मौका पर दरभंगा के जिलाधिकारी समेत कई पदाधिकारी कर्पूरी चौक पर अवस्थित कर्पूरी प्रतिमा पर माल्यार्पण कयलनि। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के अवसर पर कर्पूरी चौक अवस्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा पर जिलाधिकारी राजीव रोशन, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कयलनि। एहि अवसर पर जिलाधिकारी कहलनि जे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन आदर्श के जीवन रहल। बिहार में सामाजिक न्याय के दिशा में वो बहुमूल्य योगदान देने छला। हुनक जीवन से प्रेरणा लऽ कऽ नया बिहार बनावे के कार्य करबाक चाही। एहि अवसर पर नगर आयुक्त कुमार गौरव, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा टोनी कुमारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला नजारत संस्कार रंजन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार एवं गणमान्य व्यक्ति और पदाधिकारीगण मौजूद छला। गणतंत्र दिवस के समारोह लहरियासराय के पोलो मैदान में आयोजित होइत अछि, जाहि समारोह के आई रिहर्सल कयल गेल। एहि दौरान सीटीएसपी सागर कुमार झा, एसडीपीओ सदर अमित कुमार मौजूद छला। लहरियासराय पोलो मैदान में आगामी 26 जनवरी के होय वाला गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल कार्यक्रम कयल गेल। कार्यक्रम के अध्यक्षता करैत सीटीएसपी सागर कुमार झा द्वारा पूरा कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार कयल गेल। एहि दौरान वो संबंधित सब पुलिस बल के जवान के यूनिफॉर्म से लऽ नेम प्लेट तक के सही रखे के और सही समय पर परेड के सलामी दे के गुर सिखेलनि। एहि दौरान वो सब जवान के बारीकी से कार्यक्रम के रूपरेखा से अवगत करावत परेड के दौरान होने वाला सब कार्यक्रम के रिहर्सल करवेलन। आई के कार्यक्रम में पुलिस एवं होमगार्ड के सैकड़ों जवान भाग लेलन और सब परेड में जमकर रिहर्सल केलन। सीटीएसपी सागर कुमार झा सब पुलिस जवान के संबोधित करैत कहलनि जे हमरा बढ़िया परेड और झांकी के निकाले के अछि, जाहि के लऽ कऽ हमरा सबके तैयारी पूरा कऽ लै के अछि।
लहरियासराय रेलवे स्टेशन के पास एक युवक के ट्रेन से उतरे के दौरान पैर फंस गेल, जाहि क्रम में वो ट्रेन के चक्का के नीचा आबि गेला और हुनकर कटला से दर्दनाक मौत भ गेल। स्थिति ओहिठाम के एहन छल जे शव क्षत विक्षत भ गेल छल। स्थानीय लोक सब बतौलनि जे ई युवक मोतिहारी के रहे वाला छला और लहरियासराय रेलवे स्टेशन के पास 10 मिनट के लिए ट्रेन के भैकम कयल गेल छल और जखन भैकम टूटल तखने ई युवक सीढ़ी से उतरे के क्रम में हुनक पैर फंस गेल और वो ट्रेन के चक्का के नीचा आबि गेला, जाहिसँ कि हुनक दर्दनाक मौत भेल। रेल प्रशासन द्वारा शव के कब्जा में लऽ कऽ आगू के कार्रवाई शुरू कऽ देल गेल छल। अंत मनियारी काशीपुर। आज बिहार संपर्क क्रांति जो दिल्ली से लेकर दरभंगा जाती है, उस गाड़ी को यहाँ 10 मिनट के लपेट में यहाँ भैकम किया गया था। ठीक है, तो भैकम करने के दौरान वो आदमी नहीं उतरा। जब भैकम छूट गया था, जब गाड़ी खुलने लगा तब उतरने लगा तो उसका बैग फंस गया, जिसकी वजह से वो आदमी चक्के के नीचे चला गया और उसकी मौत हो गई। उसकी कोई पहचान के बारे में कुछ पता चला है? फोनिक वातावरण से पता लगा जो मोतिहारी का रहने वाला है। उम्र क्या होगी लगभग उसकी? 35-40 के अप्रोक्स। आपका क्या नाम हुआ? आशुतोष झा। लहरियासराय धरना स्थल पर विश्वकर्मा काष्ठ शिल्प संघ द्वारा अपन 15 सूत्री मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल गेल। लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति की ओर से 15 सूत्री मांग के लऽ कऽ एक दिवसीय धरना देल गेल। एहि दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला कार्य समिति सदस्य मनोज कुमार ठाकुर धरना के संबोधित करैत बतौलनि जे आजादी के 75 साल बीत जाय के बाद भी विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी समाज आगाँ नहीं बढ़ि सकल हन। हमरा संख्या के आधार पर राजनीतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेबाक चाही और विभिन्न मामला में दर्ज प्राथमिकी के सरकार तुरंत वापस लिया और विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी समाज जे उपेक्षित अछि ओकरा ऊपर सरकार ध्यान दिया। ओते गोविंद ठाकुर शिक्षा के अधिकार पर चर्चा करैत कहलनि जे शिक्षा के अधिकार तो अछि, लेकिन शिक्षा प्राप्त करे में सरकार की ओर से कोनो सहायता नहीं मिल रहा है। हमरा समाज के भी पिछड़ा समाज में शामिल को लाभ दिल जाए। शिल्पी विकास समिति के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 38 जिला में हमारे हो रहा है, जिसमें 15 सूत्रीय मांग है हमारा। और 15 सूत्रीय में पहला मांग है कि विश्वकर्मा शिल्पी निगम का स्थापना हो, जनसंख्या के आधार पर राज सत्ता में भागीदारी हो, जो कि बरही लोहार 7%, 6.5% हम लोग है, लेकिन राज सत्ता में अभी तक भागीदारी हम लोग को सुनिश्चित है। और इसके कारण हमारे समाज पर लगातार अपहरण, हत्या हो रहा है। आज दरभंगा में 3 हत्या, 1 अपहरण 2 हत्या हुआ, जिसमें निर्मल हत्या अरविंद शर्मा को चाकू से गोद कर दिया गया। उस हत्यारों को हम मांग करते हैं इस बैनर के तले विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति मांग करता है कि उस हत्यारे को फांसी की सजा हो। और कृष्ण कुमार शर्मा को, जो आज 7 महीना हो गया, आप लोग जानते हैं कि 7 महीना में उस परिवार का क्या हाल बीत रहा है। 9 महीना आज जो स्थिति है, लगातार हम एसपी और आईजी से मिलते रहे और आश्वासन देते रहे, लेकिन एसआईटी गठन भी हुआ, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आया। उसका कारण है कि हम लोगों में सत्ता में भागीदारी नहीं है, एक भी एमपी एमएलए नहीं है जो हाउस में आवाज उठावे। इसी तरह बेगूसराय में एक दिन अपहरण हुआ और दूसरा दिन रिकवरी हुआ। तो बाबू साहब थे, उसका एमपी एमएलए मंत्री थे, इसलिए उसका रिकवरी हो गया। और हमारे समाज में आज तक ये 9 महीना हो गया। हमारे समाज, हमारे संगठन लगातार सरकार से मांग कर रही है, लेकिन यहाँ दरभंगा जिला का प्रशासन आश्वासन पर आश्वासन देता रहा, लेकिन आज तक कुछ किया नहीं। इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और 18 इंची आरा मिल को हम लोग आज़ाद घोषित करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारा जो 15 सूत्रीय मांग है, जिस मांग में विश्वकर्मा समाज पर काले कानून 1990 में लगाया गया, उसको निरस्त करें और अनुसूचित जाति में हम लोग को शामिल करने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारा नाम हुआ राम गणेश शर्मा, विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति जिला अध्यक्ष। सुपौल के भीमपुर में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद भेल।
सुपौल जिला के बलुआ बाजार में अवैध कारोबार के लिए बदनाम भीमपुर थाना क्षेत्र के ठूठी पंचायत में पुलिस पैघ कार्रवाई करैत गांजा के जखीरा बरामद केलक अछि। गुप्त सूचना के आधार पर कयल गेल कार्रवाई के दौरान गांजा के तस्करी से जुड़ल तकरीबन आधा दर्जन तस्कर के टोली भी मौजूद छल, जे पुलिस के सामने से भागि गेल। हालांकि पुलिस मौका से 3 लग्जरी वाहन, 2 बाइक सहित करीब 97 किलो गांजा बरामद करे में सफलता प्राप्त केलक। पुलिस के कार्रवाई में काफी मशक्कत करऽ पड़ल। यदि तत्क्षण पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के मौजूदगी होता तो कामयाबी और ज्यादा मिलता। हालांकि मुख्य तस्कर कार में बैसकर डिक्की में रखल गांजा के साथ फरार हो गए। पुलिस मौका पर से एक महिला के हिरासत में लेलक, जकरा पूछताछ कयल जा रहल अछि। तस्करी में प्रयुक्त वाहन सहित गांजा थाना आनल गेल। ई कार्रवाई ठूठी पंचायत के वार्ड 1 चैनपुर गाँव में विजय मुखिया के घर पर कयल गेल, जहाँ सब माल के बरामदगी भेल हन। हिरासत में लेल गेल महिला चैनपुर वार्ड नंबर 1 निवासी विजय मुखिया के दोसर पत्नी बतायल जा रहल छथि, जे नेपाल के रहे वाली छथि। बतायल जाइत अछि जे विजय मुखिया के लंबा अवधि से तस्करी के कारोबार चलि रहल छल, जे पूर्व में शराब तस्करी के आरोप में जेल भी जा चुकल अछि। एम्हर पुलिस मौका से कार, बाइक और करीब 97 किलो गांजा और एक बिना नंबर प्लेट के KTM ड्यूक बाइक भी जब्त केलक अछि। एहि मामला के लेकर डीएसपी विपिन कुमार बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के द्वारा छापेमारी कयल गेल। छापेमारी में 97 किलो गांजा बरामद भेल हन। गुप्त सूचना मिली थी कि चैनपुर के वार्ड नंबर 1 में कुछ शराब तस्कर आए हुए हैं। उसी के सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष रामाशंकर वहां गए तो वहां पर गांजा मिला है, 97 किलो गांजा कुल मिला है, जिसमें एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग 3 गाड़ी सीज किए हैं, 4 व्हीलर और 2 चक्कर गाड़ी। कुछ कैश भी बरामद हुई है क्या? हाँ, 4,39,100 रुपया कैश भी बरामद। मोतिहारी में नशीली दवा के शिकायत मिले पर उत्पाद विभाग और ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा छापेमारी कयल गेल। मोतिहारी में नशीली दवा और शराब बनावे के सूचना पर पैघ छापेमारी कयल गेल। राज्य में शराबबंदी कानून के सफल बनावे के लिए अब नशा के लिए उपयोग होने वाला दवा के आपूर्ति और बिक्री के जानकारी लेबाक लेल उत्पाद विभाग एवं ड्रग्स कंट्रोल से जुड़ल अधिकारी भी पहुँचला। एकरा लऽ पूर्वी चंपारण जिला के विभिन्न दवा दुकान में एहन दवा स्टॉक और बिक्री के खंगालल गेल, जिनका पर शक छल। ओते विभिन्न ट्रेवल एजेंसी से मंगायल गेल दवा के जांच गोदाम में कयल गेल। एहि क्रम में नगर थाना क्षेत्र के नकछेद टोला स्थित एक गोदाम में ड्रग कंट्रोलर के साथ उत्पाद विभाग द्वारा छापेमारी कयल गेल, जहां बाहर से मंगायल गेल दवा के मात्रा और ओकर स्थिति के और कागज के जांच कयल गेल, जाहि में किछु अंतर पायल गेल। फिलहाल जांच जारी छल। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री के पाठक जी का निर्देश है कि जो भी इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज होता है उस सब की जांच किया जाए, चाहे वो गोडाउन में हो, चाहे किसी मेडिकल हॉल में हो या किसी अन्य प्लेस पे हो। और इसी कंसिक्वेंस में जो है इस गोडाउन की जांच हो रही है। क्या मिला? इस गोडाउन में प्रथम दृष्टया सुगौली प्रखंड का आदर्श मेडिकल हॉल का 4 कार्टून पाया गया है, जिसके जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो भेजा गया उस पर 4 आइटम का ही जिक्र है, जबकि खोलने पर पता चला ये सैकड़ों आइटम है। इस कारण इसको संदेहास्पद मानते हुए इसको तत्काल जो रोक लगाया जाता है। अगर आदर्श मेडिकल अगर आदर्श मेडिकल के द्वारा ऑथेंटिक प्रूफ दिया जाएगा या जो भेजा जिसने भेजा है माँ काली एजेंसी पटना, उसके द्वारा ऑथेंटिक प्रूफ दिया जाएगा, तभी इसको छोड़ा जाएगा। अन्यथा ये जब्त हो जाएगा और संभवतः 4 आइटम का ही, लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो है औषधियाँ हैं। आदर्श थाना सुपौल में शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। सुपौल जिला के आदर्श थाना सुपौल परिसर में गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा के लेकर शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। एहि बैठक के अध्यक्षता करैत डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश सहित थानाध्यक्ष मनोज कुमार महतो और शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद छलाह। सब व्यक्ति अपन अपन बात
बैठक में रखलन। ओते डीएसपी इंद्र प्रकाश सरस्वती पूजा में डीजे के पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिलन हन। ओ कहलन जे इससे आपसी भाईचारा खराब होइत अछि। बैठक में चेयरमैन राघव झा, विजय शंकर चौधरी, जमालुद्दीन समेत कई लोग मौजूद छला। यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनकी उपस्थिति में शांति समिति का बैठक किया गया है और शांति समिति के सारे सदस्यों के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है जिससे कि सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। कुछ मुख्य निर्णय है उसमें यही है कि पहले की तरह हम लोग डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध रखेंगे। डीजे कहीं भी नहीं बजेगा, खास करके जुलूस में और पूजा के बाद लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग डीजे को प्रतिबंधित करने के लिए जो डीजे स्वामी हैं उनको बुला करके बॉन्ड ऑन भी करा रहे हैं। इसके अलावा जो भी सरस्वती पूजा जो मनाना चाहेंगे और उनका जो सरस्वती पूजा का विसर्जन होगा उनके लिए जुलूस पूर्णतः अनिवार्य है। तो इन सब बातों का हम लोग यहाँ पे चर्चा किए हैं। कौन कौन जगह ऐसा है जो संवेदनशील है, कहाँ पे हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा पुलिस का मूवमेंट कराना है, इन सब बातों का चर्चा हुआ। SCS मिथिला के अंक में अखनित में अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।